नमस्कार, साथ की कड़क खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। सागर से बड़ी खबर, ट्रिपल मर्डर से सनसनी का मामला। बच्चे और महिला की हत्या का मामला, जहां महिला और दो बच्चियों की हत्या पुलिस कंट्रोल रूम से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। धारदार हथियार से महिला का गला काट दिया गया। महिला की उम्र लगभग 30 वर्ष बताई जा रही है। बच्चियों की उम्र 3 और 5 साल के लगभग बताई जा रही है। जहां महिला की हत्या पुलिस कंट्रोल रूम से महज 100 मीटर की दूरी पर वारदात को दिया गया अंजाम। सागर में ट्रिपल मर्डर से सनसनी। ट्रिपल मर्डर, एक महिला और दो बच्चियों का 100 मीटर की दूरी सिर्फ पुलिस कंट्रोल रूम से थी और धारदार हथियार से महिला का गला काट दिया गया, जिसकी उम्र लगभग 30 वर्ष बताई जा रही है। बच्चियों की उम्र 3 साल और लगभग 5 साल की बताई जा रही है। कंट्रोल रूम से महज 100 मीटर की दूरी पर इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया। विभत्स हत्याकांड, और इस पूरे हत्याकांड से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है, यह भी आपको बताएंगे। सागर में ट्रिपल मर्डर की सनसनीखेज वारदात, जहां महिला और दो बच्चियों की हत्या का मामला। महिला और दो बच्चियों की हत्या की गई, जहां धारदार हथियार का इस्तेमाल इस वारदात में किया गया और वो भी महज पुलिस कंट्रोल रूम से 100 मीटर की दूरी पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। महिला की उम्र लगभग 30 वर्ष बताई जा रही है। बच्चियों की उम्र 3 साल और लगभग 5 साल के आसपास, जिनकी हत्या की गई। हाँ, एक दुखद घटना हुई है। ये नेपाल पैलेस है, इसके पास यहाँ पे जो है विशेष पटेल अपने परिवार के साथ में रहता था। उसके परिवार में पत्नी वंदना और 2 बच्चियाँ थीं, उनके साथ में रहता था। उसका कहना ये है कि जो है जब वो आया तो पत्नी और बेटी की लाश जो है किचन में, और एक दूसरी बेटी की लाश जो है उनके बेडरूम में मिली, छोटी वाली बेटी की। तो पुलिस मौके पे पहुंची और घटनाक्रम देख करके जो है पति की तरफ से 3 मर्ग कायम हुए हैं, और अभी देहाती नालसी में जो है 302 का प्रकरण जो है प्रथम दृष्टया परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर कायम हुआ है। और हम सभी संभावनाओं को लेकर के चल रहे हैं और लगातार टीमें लगी हुई हैं, 8-10 टीमें लगी हुई हैं और सारी चीज़ें क्लियर कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया सर क्या लग रहा है? प्रथम दृष्टया जो है हत्या है, और हत्या का ही मामला हमने 302 का मामला पंजीबद्ध किया है। और पंकज हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। पंकज, अभी जिस तरह का यह हत्याकांड रहा, क्या सुराग पुलिस के हाथ लगे? क्या कोई कारण, कोई मोटिव पुलिस बता पाई है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि ये जो हत्याकांड है वो अपने आप में एक बहुत ही ब्रूटल मर्डर है, क्योंकि जो दोनों बच्चियां उनको काफी नुकीली चीज से जो है उनके सर पर वार करके उनको मौत के घाट उतार दिया गया है, और जो महिला है उसका भी गला रचा गया है। फिलहाल पुलिस जो है वो सारे एंगलों से जांच कर रही है और आस पड़ोस से लेकर तमाम लोगों से पूछताछ जारी है। पुलिस के आला अधिकारी जो थे, आईजी हो, डीआईजी हो, एसपी हो, सारे लोग जो है, तमाम लोग रात को लगभग 3 बजे तक जो है मौके पर ही बने थे और लोगों से लगातार पूछताछ जारी थी पूरे मोहल्ले पर, और लोगों पर सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। एफएसएल और सारे लोग वहां पर मौजूद थे। बहरहाल अभी पुलिस का कहना है कि ज्यादा समय नहीं लगेगा केस को क्लोज करने में, कि आखिर कौन इस पूरे मामले में घटनाक्रम में जो है आरोपी है। जी, मृतक के परिवार में और कोई पति, सास ससुर, माता पिता, भाई बहन, कोई जो इस बारे में कोई बोल रहा हो कुछ? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि हादसे के वक्त जो है जो पीड़ित परिवार है उसमें जो महिला है उसका पति जो है वो जिला अस्पताल में डाटा एंट्री की जो है नौकरी करता है, वो वहां पर मौजूद था। और बाकी तमाम लोग जो थे घर में, चाहे देवर हो उनके या सास ससुर हो, वो लोग आउट ऑफ टाउन थे। तो फिलहाल पुलिस जो है इस मामले में एंगल तलाश रही है कि ये जो पूरा घटनाक्रम वो कैसे हुआ। लोगों से पूछता है तो अभी फिलहाल यही सामने आया था कि सुबह जो है वो पति और उस महिला के बीच विवाद हुआ था, जो मृतिका है उसके बीच जो है विवाद हुआ था। तो पुलिस फिलहाल उसके पति से भी लगातार पूछताछ अभी कर रही है। जी बिल्कुल, और इस पूरे मामले में जिस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया गया, काफ़ी ये विभत्स हत्याकांड रहा, और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पुलिस जांच पड़ताल तो कर ही रही है। और इस पूरे घटनाक्रम में अभी दावा किया जा रहा है, चूंकि पति और घर परिवार के कोई भी लोग आसपास मौजूद नहीं थे उस वक्त, और इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद, हालांकि महिला जिसकी हत्या की गई, एक और पंकज आपसे जानना चाहेंगे बात, जिसमें महिला के परिवार वालों के बारे में कोई जानकारी मिल पाई हो, इनके माता पिता? नहीं, फिलहाल जो है फौरी तौर पर पुलिस ने पूरे घर परिवार को और सबको अपने उसमें ले लिया था कि सबसे पहले पुलिस जो है बात करेगी कहाँ किसकी क्या बातचीत हुई महिला से, क्या किससे संपर्क हुआ कि नहीं हुआ, किन लोगों से बात हुई है। तो फिलहाल अभी हम जो न्यूज 18 है वो रात को 3 बजे तक
मौके पर मौजूद था और लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल पुलिस का ये कहना था कि एक बार पुलिस की कार्रवाई हो जाए, सबके बयान हो जाए, उसके बाद आप जैसे चाहे उससे बात कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए फिलहाल अभी तो नहीं, लेकिन आगे चलकर उनके घर परिवार से जो मृतका है उसके परिवार वालों से बातचीत करके इस मामले में अपन तय तक जाने की कोशिश करेंगे। आखिर क्या कुछ मामला था कि कैसे ये सब इतना बड़ा जो है वारदात हुई कि जहाँ ना बच्चियां बच सकी हैं ना उसकी मां बच सकी है। जी बिल्कुल। और पंकज, पुलिस कंट्रोल रूम से महज 100 मीटर की दूरी पर इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था, ये भी एक अहम सवाल है। पुलिस के इकबाल पर उठ रहा है सवाल। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए पंकज। और खबर सिवनी से, जहां बाढ़ में फंसी स्कूली छात्राओं को बचाया गया। लखनादौन में बारिश के कारण रोटा नाले में बाढ़ आ गई। नाले में बाढ़ आ जाने से दूसरे किनारे पर फंसी थी स्कूली छात्राएं और छात्राओं को जेसीबी मशीन की मदद से बचा लिया गया। स्कूल से पिकअप में घर लौट रही थी 15 छात्राएं। नाले में बाढ़ आ जाने पर पुल के दूसरे किनारे पर ये छात्राएं फंस गई थी और इस पूरी घटना में स्कूली छात्राओं को बचा लिया गया है और जेसीबी की मदद से उन्हें बचाया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस वक्त कि भारी भरकम जेसीबी इस बहाव को वहन कर सकती है, जिससे उन्हें पार कराया गया। और बढ़ते आगे, रायसेन से एक अहम खबर आपको बता दें। मंडीदीप सहित आसपास के इलाके में अलर्ट जारी किया गया। कलियासोत डैम के गेट खोलने पर अलर्ट जारी किया गया। दरअसल प्रशासन ने लोगों तक जानकारी पहुंचा दी है और एसडीएम ने यह कहा कि नदी के आसपास से 1 दर्जन गांव में अलर्ट जारी किया गया है और अलर्ट को लेकर लोगों को सूचित कर दिया गया है। उन्हें बताया गया कि पानी बहुतायत में आएगा और निचले इलाकों में इसका प्रभाव भी देखा जा सकता है। जो भी नागरिक बंधु नदी किनारे रह रहे हैं वह सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, नदी किनारे न जाएं, नदी से दूरी बनाकर रखें। और रायपुर में सीएम विश्वदेव साय के साथ इस्पात उद्योग के प्रतिनिधिमंडल की बैठक हुई और बिजली बिल वृद्धि और अन्य दरों में राहत को लेकर प्रतिनिधिमंडल ने यह चर्चा की। बिजली बिल कंपनी के अधिकारी वहां मौजूद रहे और सीएम साय ने दोनों पक्षों को सुना। उद्योगपति अब और उद्योग नहीं करेंगे बंद, 200 उद्योग सिर्फ बंद रहेंगे। सीएम ने जल्द फैसला लेने की बात कही है। 2 अगस्त को सीएम के साथ अगली बैठक होगी और इस्पात उद्योग के प्रतिनिधिमंडल की बैठक हुई थी। तनु वर्मा से बात करेंगे, जानेंगे। तनु, बात हुई तो क्या निर्णय निकल पाया इस बारे में? तनु, आवाज मिल पा रही है? जाना चाहेंगे कोई निर्णय निकल पाया मुख्यमंत्री से बातचीत के बाद? तो बिल्कुल, देखिए 29 जुलाई की रात 12 बजे से बिजली की बढ़े हुए दर को लेकर उद्योगपति ने जो है प्रोटेस्ट किया था। करीब 150 से 200 की संख्या में स्टील और स्पंज के जो प्लांट हैं वो बंद कर दिए गए थे और इससे करीब 2 लाख से ज्यादा लोग जो है वो प्रभावित हो रहे थे। जिसके बाद अब बीते दिनों सीएम हाउस में सीएम साय के साथ सभी उद्योगपतियों की जो है वो बैठक ली गई थी और माना जा रहा है कि जो बैठक में जो भी चर्चा हुई है उसको सकारात्मक माना जा रहा है। जिसके बाद अगली जो सुनवाई है और अगला जो फैसला लिया जाएगा वो 2 जुलाई को लिया जाएगा और 2 जुलाई के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर जो उद्योगपति है वो आगे कौन सा फैसला लेते हैं। फिलहाल अभी केवल 200 स्टील और स्पंज प्लांट है वो केवल बंद रहेंगे, जिसके बाद उद्योगपति ने 500 स्टील प्लांटों को बंद करने का जो फैसला है उसे अभी रोक दिया गया है और 2 अगस्त की सुनवाई के बाद क्लियर फैसला जो है वो सामने आएगा। जी, बहुत शुक्रिया तनु आपका इस जानकारी के लिए। और दमोह में उल्टी दस्त का प्रकोप देखने को मिल रहा है। दरअसल बासनी में करीब 25 लोग उल्टी दस्त का शिकार हुए। गांव में दूषित पानी पीने से लोग बीमार हुए। 10 लोगों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि स्वास्थ्य विभाग का अमला गांव पहुंचा और गांव में नल जल योजना, कुआं और हैंडपंप का पानी पीते हैं लोग। हैंडपंप के पास गंदगी होने से लोग बीमार हुए, ऐसा दावा किया जा रहा है। डायरिया फैलने से जिला प्रशासन अलर्ट है। स्वास्थ्य अमला मौके पर पहुंच चुका है। पीड़ित लोगों का इलाज किया जा रहा है। होगी तो पानी में रात उल्टी दस्त हो रही थी। उल्टी दस्त कितने साल की है? वो होगी कम से कम 10 साल से ऊपर की होगी। और पानी कहाँ का पिया थे? हेडपंप का क्या वहाँ का? टंकी का पिया, पानी पिया है। टंकी का पिया है। हाँ।
उसमें ऐसा हुआ है कि अधिक बारिश होने की वजह से वहाँ मैंने सोख्ता गड्ढा बनवाया था जो 8 फुट गहरा था, 8 बाई 8 का था, जिसमें बारिश ज़्यादा होने की वजह से उसमें पानी नहीं बन पाया है। तो वहाँ कीचड़ होने के कारण उसमें कुछ वो गंदा पानी गया है अंदर नल में, जो सभी लोग उपयोग करते हैं। इस कारण से वो पानी पिया और उसमें लोगों को उल्टी दस्त हुई है और उसमें PHO की टीम आई है, जो सब लोगों को उन्होंने सुरक्षा दी है और उन्होंने गाड़ी भी 108 और ये सब लगा दी हैं। बाकी अभी स्थिति ठीक है। रात में 1 बजे से यहाँ पे मात्र उल्टी दस्त के केस हुए थे, तो हमने गाड़ी बुला के पहुँचा दिया। उसके बाद सुबह 9 बजे से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मॉनिटरिंग के दौरान तुरंत में बच्चों को और महिलाओं को उल्टी दस्त हो रही है। उल्टी दस्त होने पे गंभीर समस्या हो रही है, उनको झटके आ रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं, तो तुरंत हम लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 108 से पहुँचा रहे हैं। इसके द्वारा हमारी टीम, सुपरवाइजर, CHO, NM, CMO मैडम, BMO सर, सब लोगों, तहसीलदार सर, सब लोग यहाँ पे विजिट करके जा चुके हैं। कारण निकला है गंदा पानी और गंदगी। और आशीष जैन हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अभी आशीष, क्या स्थिति है, क्योंकि ये समस्या अभी स्वास्थ्य महकमे के लिए भी एक चुनौती बन चुका है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पूरा मामला है दमोह जिले के दमोह विकासखंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम बासनी का है, जहां पर डायरिया फैलने के बाद यहाँ करीब 2 दिन लोगों की स्थिति नाजुक हुई और उनको इलाज के लिए, करीब 10 लोगों को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया और बाकी लोगों का इलाज वहीं किया जा रहा है। क्योंकि स्वास्थ्य अमले को जानकारी लगने के बाद स्वास्थ्य अमला मौके पर पहुंचा, क्योंकि स्थानीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाएं वहां पर मौजूद रहते हैं, उनके द्वारा मॉनिटरिंग करके स्वास्थ्य विभाग को जानकारी दी गई और उसके बाद इलाज शुरू किया गया। अभी तक की जो जानकारी है कि वहां पर स्थिति कंट्रोल में है। स्वास्थ्य का अमला वहां शाम को ही पहुंच गया था और वहां पर उन्होंने उनका इलाज शुरू कर दिया था। तो मुख्य रूप से वहां पर कुएं का पानी, हैंडपंप का पानी और जो पेयजल योजना की जो टंकी होती है उसका पानी लोग पीते हैं। तो बताया जा रहा है कि हैंडपंप का जो पानी पीते हैं उसमें मुख्यतः उससे ज्यादा लोग प्रभावित हुए उल्टी दस्त से। तो वहां पर स्थितियां अभी काबू में बताई जा रही है फिलहाल। अब सुबह जब और अधिकारी वहां पर पहुंचेंगे, मॉनिटर करेंगे और देखेंगे तो और स्थिति क्लियर होंगी। हालांकि दमोह जिला अस्पताल में जो करीब 10 लोगों को इलाज के लिए लाया गया था, उनकी स्थिति ठीक बताई जा रही है। फिलहाल कोई क्रिटिकल कंडीशन नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जब बारिश के वक्त में इस तरह की स्थितियां ग्रामीण अंचलों में निर्मित होती है तो न केवल स्वास्थ्य कार्यकर्ता बल्कि स्थानीय जनप्रतिनिधि उस पर ध्यान क्यों नहीं देते, क्योंकि अनेक ग्रामीण अंचल ऐसे हैं जहां पानी के जल स्रोत हैं और वहां पर गंदगी फैली हुई है और उस पर ध्यान दिया जाना लाजमी होता है। दमोह जिले में हर बार बारिश के इस मौसम में इस तरह की स्थितियां निर्मित होती हैं कि हैजा फैलता है, डायरिया फैलता है और उल्टी दस्त के कई लोग शिकार होते हैं। इसके बावजूद ध्यान नहीं दिया जाता और स्वास्थ्य महकमा केवल बैठकों में ही इसको सीमित रखता है, जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं होता और यही कारण होता है कि लोग अब बीमार होते हैं और फिर उनको हॉस्पिटल किया जाना पड़ता है, स्वास्थ्य अमला होता है। हालांकि अभी स्थितियां सामान्य बताई जा रही हैं, फिर भी बाकी अपडेट दर्शकों को करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए आशीष। और ये समस्या जो वहां पर बनी हुई है, उस समस्या का हल लगभग तलाशने का प्रयास सभी महकमे मिलजुल कर रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि इस समस्या से कैसे निकल पाते हैं लोग। बढ़ते हैं आगे जबलपुर से एक अहम खबर, जहां जबलपुर के रांझी थाना के मस्तान चौक में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब एक सिरफिरे आशिक ने एक तरफा प्रेम के चलते फूल माला बेचने वाली एक महिला पर पेट्रोल डालकर उसे आग लगा दी। सिरफिरे प्रेमी की दुकान पर पहुंचकर उससे पूछा कि तुम मुझसे प्रेम करती हो या नहीं, शादी करोगी या नहीं। मना करने पर आरोपी ने महिला पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी और बाद में खुद पर भी पेट्रोल डाला और खुद को भी आग लगा ली। मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों को बचाया। ये आया और इसने उसके ऊपर पेट्रोल डाल दिया। ये तो गलत बात है ना, बाजू वाली ने उसको बचाया, आग भी लगा दिया। कौन है जिसने पेट्रोल डाला? क्या मुझे नहीं पता है कि वो कौन है। मस्ताना चौक रांझी में नरेंद्र पंजाबी एक फूल वाली से उसका कुछ अफेयर चल रहा था। आज कुछ शादी की बातचीत को लेकर उनके बीच विवाद बढ़ा और नरेंद्र पंजाबी ने स्वयं अपने ऊपर और उसके ऊपर भी पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली,
जिससे दोनों जल गए हैं, जिससे उनका इलाज चल रहा है। नरेंद्र पंजाबी का उक्त कृत्य जानलेवा हमले की श्रेणी में आता है और उस पर थाना रांची में 109 भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। और खरगोन में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, महिला समेत 5 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 12 अवैध पिस्टल बरामद किए गए हैं। 25 कारतूस भी जब्त किए गए। आरोपियों से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। पुलिस टीम को 10,000 रुपए का इनाम भी मिलेगा और एसपी ने इस बात की घोषणा की है। अर्टिगा वाहन को रोका और उसमें 5 व्यक्ति, जिसमें 4 पुरुष और 1 महिला है, उनके कब्जे से कुल 12 कंट्री मेड फायर आर्म्स और 25 लाइव कारतूस बरामद किए हैं। इस प्रकार से ये कुल मसरू का फायर आर्म्स का 3,25,000 और एक 10 लाख लगभग कीमत की व्हाइट कलर की अर्टिगा कार इनके कब्जे से बरामद करी। इस प्रकार से अवैध फायर आर्म्स निर्माण, विक्रय, तस्करी से संबंधित एक और मामले का खुलासा 1 माह में ही दूसरी बार खरगोन पुलिस ने बड़वा सब डिवीजन में किया है और ये खरगोन पुलिस की बहुत ही महत्वपूर्ण कार्रवाई है। और बढ़ते आगे, जहां बड़वा पुलिस की पूछताछ में आरोपियों से और भी खुलासे होने की बात कही जा रही है पुलिस महकमे की तरफ से। वहीं ग्वालियर में बदमाशों ने महिला की चेन स्नैच कर ली। दरअसल बाइक सवार 2 बदमाशों ने पिस्टल की नोक पर चेन को स्नैच किया। चौराहे पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरा में यह सब कुछ रिकॉर्ड हो गया और आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीर जो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। तो किस तरह से देखिए, महिलाओं को पहले भ्रमित करने की कोशिश की, उसके बाद चेन स्नैच किया और पहले से जो बाइक स्टार्ट करके उसका साथी खड़ा था, उस साथी के साथ बैठकर वो फरार हो गया। महाराजपुर थाने में एफआईआर दर्ज करा दी गई है। और बीजापुर में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। जवानों ने 10 किलो आईईडी को बरामद किया और उसे नेस्तनाबूद कर दिया गया। आपको बता दें कि माओवादी शहीदी सप्ताह मना रहे हैं। बंद के दौरान बड़ी वारदात की फिराक में थे। कटरू बेदरे सड़क पर उन्होंने बॉम्ब प्लांट किया हुआ था। और बीजापुर में 4 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। 3 गिरफ्तार नक्सली पुलिस पर बॉम्ब से हमला के आरोपी हैं और इनको अंडरी के जंगल से अरेस्ट किया गया, जहां गिरफ्तार किए गए नक्सलियों की बात करें तो एक नक्सली पर ग्रामीण की हत्या तक का आरोप भी है और ग्रामीण जिसकी हत्या वो वारदात को अंजाम दिया था, नक्सली गिरफ्तार किए गए, कोर्ट में पेश किए गए। वहीं कवर्धा में 2 नक्सलियों ने सरेंडर किया, जिसमें एक 15 लाख रुपए का इनामी भी था। दोनों सरेंडर करने वाले माओवादी कई नक्सली वारदातों में शामिल रह चुके हैं। और गरियाबंद में चलती बाइक में आग लगने का एक मामला सामने आया। पेट्रोल टैंक में ब्लास्ट हुआ और बाल बाल स्कूली बच्चों की जान बच गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल स्कूल के सामने की ये पूरी घटना है, जहां छुट्टी के वक्त गेट पर भीड़ लगी हुई थी और वहीं अचानक बाइक में आग लग गई।
मदरसा बोर्ड ने श्योपुर के 56 मदरसों की मान्यता को रद्द कर दिया। जिला शिक्षा अधिकारी रविंद्र सिंह तोमर की जांच रिपोर्ट पर यह एक्शन लिया गया और इस कार्रवाई से कागजों में मदरसों को संचालित करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। श्योपुर में कुल 80 मदरसे थे, जिनमें 56 मदरसे ऐसे थे जो मौके पर संचालित नहीं हो रहे थे और 54 तो शासन से बाकायदा अनुदान भी ले रहे थे। इसकी शिकायत पूर्व में जिला शिक्षा अधिकारी के पास की गई थी। इसके बाद मामले की जांच की गई तो 56 मदरसे फर्जी पाए गए। अब इसका प्रस्ताव जिला शिक्षा अधिकारी ने भोपाल राज्य शिक्षा केंद्र के लिए भेजा था, जिस पर मदरसा बोर्ड ने ये एक्शन लिया। इस बारे में जिला शिक्षा अधिकारी रविंद्र सिंह तोमर का कहना है कि 56 मदरसे मौके पर संचालित नहीं थे। में भोपाल से जो निर्देश प्राप्त हुए थे जांच के लिए, वहीं से जो है फॉर्मेट भी आए थे, तो उसके आधार पर हमने यहाँ जांच कराई थी। उसके लिए लेक्चरर, प्रिंसिपल या जो भी अन्य लोग थे उस हिसाब से लगाए गए थे और जांच कराई गई। जांच कराने के बाद में निष्कर्ष उसका ये हुआ था कि 56 मदरसे संचालित पाए गए थे, जिसकी सूचना हमने भोपाल दे दी थी और 24 मदरसे संचालित। और साथ की कड़क खबरों में फिलहाल इतना ही। वक्त एक